हो गई एक्सरसाइज? कोई डाउट वाउट तो नहीं आया ना उसमें? वो तो हो गया होगा अच्छे से मेरे ख्याल से। हाँ, और स्कूल में क्या करवा रहे हैं? हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो पाई में गिवन होने पे बताया था ना, उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना। विच एग्जाम्पल, टेल मी। एग्जाम्पल 9 8। हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत हो गई? क्वेश्चन था तुम्हारा साइन 31 पाई/3, यही वाला कह रहे हो? हाँ, तो इसमें क्या करना है, जब भी पाई दिखे तो वहाँ पे पाई की वैल्यू डाल दो 180। और इसको काटोगे 60 में चले जाएगा। 31 × 60 करोगे, ये बनेगा 1860, साइन 1860 डिग्री। हमने 360 का टेबल कोशिश की थी याद करने की, तो बताओ कौन से रोटेशन के बाद 1860 आ सकता है? पहला रोटेशन 360, दूसरा 720, तीसरा 1080, चौथा 1440, पांचवें राउंड पे 1800 हो। अब 1800 यहाँ है और हमें जाना है 1860 तक, दैट मीन्स 60 डिग्री आगे बढ़ जाएंगे। और ये चले गए तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नो चेंज, साइन 60 डिग्री, वो भी पॉजिटिव। आंसर इज √3/2। ठीक है, हाँ। और वो फॉर्मूलाज याद हो गए, क्योंकि आज हमें आगे जाना है 11 नंबर क्वेश्चंस तक, तो यही फॉर्मूला पे हम काम करेंगे अभी, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। और उसके बाद कुछ न्यू फॉर्मूलाज आएंगे। तो न्यू फॉर्मूलाज जब आएंगे तो उससे 2 3 क्वेश्चंस करेंगे, और आज की क्लास फिर वहां तक रहेगी, क्योंकि तुम्हारा जो संडे पेपर होगा उसमें नाउ दिस टाइम यू आर गेट। अच्छा, स्कूल में क्या चल रहा है ये बता, स्कूल का क्या हुआ? स्कूल जा रहा है? तो जाता है कि नहीं स्कूल? हम्म। अबे ये क्या, तेरे स्कूल में क्या ऐसे मैंने एब्सेंट करने पे कुछ बोलते नहीं है? एब्सेंट क्यों हो रहा है बार बार? जाके स्कूल में भी तो देख क्या पढ़ा रहे हैं। हाँ, स्कूल में। अच्छा अच्छा, शिफ्ट कर लिया तुम लोगों ने? हाँ, तो फिर तुझे याद है ना क्या करना है? फिर शिफ्ट होते ही गृह प्रवेश बाद में करो ना, पहले तो उस काम करोगे। क्या बताना, कौन सा काम बोला था? हम्म। नहीं, पता नहीं। हाँ, तो उसको कर क्यों नहीं रहा पता नहीं, तो हो गया, अब तो चलेगा, और क्या हो गया, सामान ही तो ले जाना है। अच्छा, स्कूल इसलिए नहीं गए थे? अच्छा, स्कूल में कहाँ, वही फर्स्ट चैप्टर में ही तो है ना, आगे तो नहीं निकल गए? ठीक है, तो तू वो साइड से कर रहा है, तो जो मैंने बोला था सेट थ्योरी थोड़ा थोड़ा करते रहना। ज़्यादा बिजी मत हो बे, हर दिन आधा आधा घंटा निकाल के। वो उतने लंबे बने भी नहीं हुए हैं, आधा पौने घंटे की वीडियोस हैं। तो कितना एक्सरसाइज का दे सकती है बता? उसमें टोटल 5 हैं, 2 कर लोगे? ठीक है, तो तेरे संडे वाले पेपर का सिलेबस रहा, पहले 2 एक्सरसाइज ऑफ सेट थ्योरी, और इसके फर्स्ट 2 एक्सरसाइज तो आएंगे ही आएंगे, और ये जो आज जहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे उतने को लेके। बुक के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बाहर के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, सो गेट प्रिपेयर्ड विद दैट। ठीक है, चल, अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, ओके, चलो, अभी क्या खाया एक बार जल्दी से बता दे, फिर स्टार्ट कर देंगे। बोलो क्या खाया था आज? बस, अबे क्या कर रहा है, पढ़ाई कर। अच्छा, एक बार बिना देखे ये फॉर्मूलास मुझे बता। साइन A+B, जल्दी। बोल। हम्म। और अगर इसमें माइनस का साइन लगा दे तो? ठीक है। और अगर कॉस A+-B है तो? हम्म। बोल बोल बोल, देखना नहीं इधर उधर। हाँ, तो कोई बात नहीं, तू बोल, तू बोल, आराम से बोल, याद कर, थोड़ा सा बता, क्योंकि फॉर्मूला याद हो जाएगा तो फिर अपने आप ही। लेकिन स्टार्ट किससे होगा ये तो बता, वो बीच वाली बात याद है तुझे, इसका फॉर्मेट बता। ये मत बोलना कि सेम लिखा, हाँ, पहले इसमें कॉस ए और कॉस बी साथ में आता है, नहीं, इसमें कॉस वाले में कॉस कॉस साथ में होंगे पहले, और साइंस। हाँ। हाँ, बस। और फाइनली tan A+-B, इसका बता। हम्म। प्लस प्लस अगर है तो प्लस, माइनस है तो माइनस tan B अपॉन, हाँ, 1।
अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और tan है tan। ये याद रखना पड़ेगा। और पिछले क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस लास्ट में देखे थे, बाकी उससे पहले तो वैल्यू वाले क्वेश्चंस थे जिसमें प्रूफ करना होता था। तो आज मेनली हम लोग इन फॉर्मुलास पे क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास विद क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो भी है वो करने के लिए मैं ये फॉर्मूला तो अभी फिलहाल साइड में ही छोड़ दे रहा हूँ, साइड में छोटा सा छोड़ देते हैं इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तुम आइडेंटिफाई करना पहले कि कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा सा लगेगा लेकिन है छोटा सा ही क्वेश्चन। cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई, और इसको हमें प्रूफ करना है इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई। तो पहली नज़र में पता ही नहीं चल रहा होगा, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो कौन सा फॉर्म, सेकेंड वाला, नहीं एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो a है और b है, क्या वो तुम्हारे यहाँ पे डिफाइन हो जाएंगे? ऐसे अलग से लिख के बता देना कि a इज पाई बाई 4 माइनस एक्स एंड b इज पाई बाई 4 माइनस वाई। पहले तो ये चीज़ समझ में आई जो मैंने बोला। तो इस क्वेश्चन में जब तुमने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप में ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और फिर सीधा फॉर्मूला का जो लेफ्ट हैंड साइड है कॉस माइनस है तो पहले a लिख लो। a है पाई बाई 4 माइनस एक्स, माइनस का साइन है तो प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। अब यहाँ पे पाई बाई 4 कितना होता है पहले बताओ? डिग्री में अगर कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पाई बाई 4 इन डिग्रीज कितना होगा? कर लो, इजी तो है। हाँ कर कर कर, ये तो इजी वैल्यूज हैं। फोर्टी फाइव, और एक और 45 यहाँ पे इसके साथ ऐड हो गया, तो दो 45 ऐड हुए तो कितना हो गया? 90। तो तुम यहाँ सीधा लिख सकते हो cos 90, माइनस का साइन कॉमन ले लिया, x प्लस वाई। अब सोचो cos 90 माइनस थीटा, इस तरह के बारे में हमने बात की थी क्वाड्रेंट हिसाब से। सोचो 90 वाली लाइन होती है ये वाली, थीटा मैंने इसको लेट कर लिया है ये वाले को, तो 90 माइनस थीटा करने पे तुम किस क्वाड्रेंट में आओगे? फर्स्ट सेकंड, बताओ सोच के। 90 माइनस थीटा कहाँ आओगे? फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट। और तुमने कौन सी लाइन को टच किया हुआ है? वर्टिकल लाइन को। तो क्या ये चेंज होगा या नहीं होगा? है पॉजिटिव की बात क्या कर, मैं कह रहा हूं कॉस चेंज होगा कि नहीं। देखो ये वर्टिकल लाइन है ना, अगर तुम वर्टिकल लाइन को टच करके कुछ भी लिखते हो साइन, और प्लस या माइनस वो देखना है तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे साइन हो प्लस ही रहता है, तो साइन थीटा हो जाएगा। दैट मीन्स यू हैव टू सिंपली राइट साइन एक्स प्लस वाई। अब जरा देखो यही प्रूफ करना था हमें, आरएचएस में यही बैठा हुआ है, तो साइन एक्स प्लस वाई प्रूफ हो गया तुम्हारा। कितना आया समझ में बताओ? हाँ देख ले आराम से, देख ले एक बार। आ गया। अच्छा क्वाड्रेंट वाले में परेशान क्यों हो रहे हो? क्वाड्रेंट वाले को बिल्कुल सही रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। वर्टिकल लाइन अगर 90 और 270 को पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 को टच करते हुए तुम कोई भी एंगल लिख रहे हो तो वो हमेशा अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज होगा। साइन यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट इन विच इट इज फॉलिंग। जिस क्वाड्रेंट में वो गिर रहा है उसके हिसाब से साइन को हम लोग डिसाइड करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब तो फॉर्मूला हट गया वहां से। सेवेंथ क्वेश्चन तुमसे चाह रहा है ये प्रूफ करने, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स होल अपॉन में tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, एंड इट शुड बी इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स होल अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स पूरे का होल स्क्वायर। अब सिर्फ ये बताओ, अब तो मैंने फॉर्मूला हटा दिया है, कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? वी हैव गॉट सम फॉर्मूलास।
तीन फॉर्मूलाज हैं तो ऑब्वियस सी बात है साइन और कॉस तो लगेगा नहीं, यहाँ पे लगेगा tan का फॉर्मूला। तो tan का फॉर्मूला जो भी मैंने अभी लिखवाया था वो याद है, tan a प्लस माइनस बी, मैं पहले ही लिख देता हूँ क्योंकि दोनों ही फॉर्मूला यूज होना है। ऊपर वाले में tan a प्लस बी यूज होना है, नीचे वाले में tan a माइनस बी यूज होना है। तो ये फॉर्मूला एक बार याद दिलाओ, क्या था tan a प्लस माइनस बी का फॉर्मूला, इस तरह से ही याद होगा। हाँ बोलो, tan a प्लस अगर हुआ तो प्लस, माइनस हुआ तो माइनस tan b, हाँ अपॉन, और नीचे प्लस tan it। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने अगर स्टार्टिंग में लिख दिया तो फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे लेफ्ट हैंड साइड में वी विल पुट द फॉर्मूला। अब बताओ तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करके क्या लिखें न्यूमरेटर में, स्टार्ट हो जाओ। ए के जगह पाई बाई 4 है, बी के जगह एक्स है, ये तो दिख ही रहा है, तो सीधा स्टार्ट हो जाओ। सिर्फ अब हाँ बोलो। हम्म हम्म बोलते जाओ। हम्म होल अपॉन में, अब नीचे वाले के लिए बोलो। अब जल्दी से याद करो, टेन पाई बाई फोर तुमने पिछले क्वेश्चन में ही निकाला था, 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1045 सबसे इजी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ आ गया 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, और होल अपॉन में ये वाली वैल्यू 1 माइनस टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स। अब तो तुम सेंसिबल एनफ हो, तुम यहाँ से आराम से देख सकते हो, दिस इज ए बाई बी अपॉन सी बाई डी, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स तो ठीक है, लेकिन ये जब ऊपर जाएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला नीचे रहेगा। तो क्या तुम्हारा प्रूफ हो गया? आया समझ में, आया कुछ, ये सब क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि बाद में क्वेश्चन तुम्हें खुद करने पड़ेंगे, तो आई थिंक एक बार मैं तुमको समझा दूं, कुछ क्वेश्चंस करवा दूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुमको करने देने वाला हूं, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू व्हाट वी हैव स्टडीड 2 क्लासेस बिफोर, कि साइन 180 प्लस एक्स कॉस 180, तो वो मिक्स करके एक क्वेश्चन बना हुआ है, तो वो तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा। अभी दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, फॉर्मूला का यूज करना समझ में आ गया, किस तरह से यूज करते हैं फॉर्मूला, ठीक है ना? तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तुम ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 9, नहीं सॉरी 8। हाँ चले जाओ, बता देना फिर मुझे जब आओगे तो। हाँ मैं लिख के जा रहा हूँ, हाँ।
चल कोई नहीं कोई नहीं, ये तेरे सामने तेरा क्वेश्चन पड़ा है, क्वेश्चन नंबर 8। यू हैव टू प्रूव, जो भी लिखा हुआ है, cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स होल अपॉन में साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, ये इक्वल होना चाहिए कॉट स्क्वायर एक्स के साथ में। ये क्वेश्चन तुम इंडिपेंडेंटली ट्राई करो पहले 2 मिनट्स, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आई विल सी। चलो ओके ओके, चल ठीक। यस बताओ अभी क्या किया इस क्वेश्चन में। हमें ये चार वैल्यूज को पहले लिखना पड़ेगा और उनको उनके प्लेस में लगाना पड़ेगा, और अगर हम लोग ये काम सही से कर पाए तो फिर ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो एक तरह से ये क्वेश्चन ये चार क्वेश्चंस के मिक्सचर से होगा। तो पहले बताओ cos पाई प्लस एक्स क्या होता है, सोच समझ के आंसर देना, ऐसे क्वेश्चंस मैं पहले करवा रहा था तुमको। ठीक है, बताओ cos पाई प्लस एक्स कितना होता है। कहाँ चला गया? हाँ हाँ बोल अभी। cos पाई प्लस एक्स, हाँ थोड़ा सा लाउडर कर, क्या हो गया आवाज? हाँ हाँ बोल, क्या कितना होगा cos पाई प्लस एक्स कितना होगा? हम्म। अबे उसकी वैल्यू क्या होगी? cos पाई प्लस एक्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट? आई एम नॉट आस्किंग 180 प्लस एक्स, वो तो पता ही है 180 प्लस एक्स होगा। उसकी वैल्यू निकालते थे ना हम लोग, cos 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, वैसे करके। हाँ तो भूल कैसे जा रहा है, यही सब तो अभी तक हमने किया है। बोल जल्दी बता, cos 180 प्लस एक्स क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, राइट। अब बताओ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये बताओ पहले। नेगेटिव। अब क्या ये कॉस रहेगा या साइन में बदल जाएगा, सोच समझ के आंसर देना। बस तो बस इतनी सी तो बात करनी है, और क्या। अच्छा cos ऑफ माइनस एक्स मैंने बताया था, cos ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? अब तो इतना टाइम क्यों ले रहा है हाँ, चल भाई तू भूल रहा है सब कुछ। साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, क्या समझाया था मैंने? ये क्या होता है पहला वाला बताओ। माइनस साइन थीटा ये होता है बिकॉज इट इज अ ऑड फंक्शन, और cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है बिकॉज इट इज एन इवन फंक्शन। तो ये तो कितनी बार तो बता चुका हूं। तो यहाँ पे cos ऑफ माइनस एक्स है तो ये सिर्फ cos एक्स रहेगा। अब आ जाओ साइन पाई माइनस एक्स, बताओ क्या बनेगा?
साइन पाई माइनस एक्स। पॉजिटिव पॉजिटिव और साथ में साइन एक्स ही रहेगा। अच्छा, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, पहले बताओ क्वाड्रेंट कौन सा होगा? सेकंड। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। अब बताओ कॉस रहेगा या चेंज हो जाएगा साइन में? राइट। तो ये करने के बाद बस इनकी वैल्यूज को अपनी अपनी जगह में पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में। सबसे पहले कॉस पाई बाई एक्स, तो ये था हमारा माइनस कॉस एक्स, ब्रैकेट में डाल दिया। कॉस ऑफ माइनस एक्स था हमारा कॉस एक्स, ब्रैकेट में डाल दिया। साइन पाई माइनस एक्स था हमारा साइन एक्स, ब्रैकेट में डाल दिया। और कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स था हमारा माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट में डाल दिया। माइनस से माइनस कैंसिल, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स, आ गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट योर कॉट स्क्वायर एक्स। तो है क्या आज क्लास ढंग से? ऐसे क्यों लगा, कहाँ पे है मतलब? आवाज आ नहीं रही ढंग से, क्या हो गया? तेरा आवाज इतना धीरे आ रहा है, कहाँ से कर रहा है तू क्लास? क्या हो गया मतलब, सिग्नल सही नहीं है या क्या नहीं है? ओके। हाँ वो करवा ले थोड़ा जल्दी, मंडे तक तो हो जाएगा ना मेरे ख्याल से। हाँ तो बस थोड़ा सा ना, मुझे लग रहा था मजा नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा सा ना साउंड वाउंड भी क्लियर आ नहीं रहा है, तो वो थोड़ा सा। अच्छा चलो, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल अपने आप ही करना, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड विथ कॉस 2 पाई प्लस एक्स, फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट, उस ब्रैकेट के अंदर में है कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। तुमको प्रूफ करना है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग विल गिव यू और शुड गिव यू 1। अब ये तुम करो, इसको पूरा का पूरा सॉल्व करो, क्योंकि इसमें भी चार चीजें हैं, 1 2 3 4, इनकी वैल्यूज पहले या तो डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तुम अलग से लिख के उसको पुट करोगे उससे अच्छा है डायरेक्ट कर लो वहां पे, और देखो कि 1 आ रहा है या नहीं। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो वी हैव टू वर्क, कहीं ना कहीं गलती हो रही है, फिर करो इसको आराम से। कर आराम से करो। हम्म
यस, काफी टाइम हो गया। आई थिंक 2 मिनट्स इज मोर देन एनफ फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा ब्रैकेट को, बट देन दैट वी कैन डू टुगेदर। तो पहले बताओ ये क्या आया, cos 3π/2 प्लस एक्स क्या लिखा है तुमने? पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, चलो। बहुत ज्यादा टाइम में ऐसे खड़े रहने से ना मुझे बड़ी ऑड लगने लगता है। विद इन 2 मिनट्स यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन एटलीस्ट। बताओ। तू कहाँ गायब हो जा रहा है बीच बीच में? तू म्यूट क्यों करता है? म्यूट मत क्या करना, क्या हो गया? म्यूट क्यों कर रहा है? तू क्वेश्चन कर रहा है, म्यूट क्यों कर रहा है? कोई पीछे थोड़ी ना है जो तो म्यूट करने की जरूरत है। चल अभी स्टार्ट कर, बता। cos 3π/2 प्लस एक्स की जगह क्या लिखा तूने? क्या हो गया भाई? तूने फिर आवाज बिल्कुल भी और नहीं आ रही है, तो कहाँ चली गई? तू कर क्या रहा है बे? तू कभी गायब हो जाता है, कभी आ जाता है क्या? इन तो तू है ही। क्या हुआ तुझे? नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा तेरा मुझे अभी। अब आ रही है, पहले कहाँ भाग गई थी? अभी ठीक है। हाँ तो अब बता जल्दी, इस क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया ना, बता। हाँ क्या हुआ, क्या क्या हुआ, क्या बोल रही है? हम्म। बोल। साइन एक्स, साइन एक्स ओके। प्लस या माइनस? पक्का कंफर्म? पॉजिटिव? चलो ठीक है। नेक्स्ट कॉस 2π प्लस एक्स, कॉस एक्स। नहीं नहीं, एक सेकंड। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। राइट, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब ब्रैकेट के अंदर आ जाओ। कॉट 3π/2 माइनस एक्स, ये बताओ। हम्म पॉजिटिव टेन एक्स, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और टेन दोनों पॉजिटिव होते हैं, कॉट के हिसाब से देखेंगे, ये हो गया। और कॉट 2π प्लस एक्स, कॉट एक्स पॉजिटिव। तो अब हमें वन तो प्रूफ करना था, हमने तो सिर्फ वैल्यूज निकाल ली है। तो अब हम लोग साइन एक्स कॉस एक्स को कुछ नहीं करेंगे, बट इस टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो बस एक स्टेप और रह गया क्वेश्चन के अंदर। ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वैसे ही रहेगा, इसका एलसीएम ले लो। जैसे ही एलसीएम लोगे ये साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये साइन एक्स कॉस एक्स इसके साथ कैंसिल हो गया। अब ये तो सबको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1। क्लियर है ये? समझ में आ गया? तो वैल्यूज तुमने कर लिया था, बट अंदर वाले ब्रैकेट को थोड़ा सॉल्व भी करना होता है, तो उससे फाइनल तुम्हारा आंसर आ गया। अच्छा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दो क्वेश्चन के बाद नए फॉर्मूलाज आएंगे, ठीक है? तो ये अभी ऑलमोस्ट हाफ अभी होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसे दिया हुआ है, साइन n+1 इंटू एक्स इंटू साइन n+2 इंटू एक्स प्लस कॉस n+1 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड विथ कॉस n+2 इंटू एक्स, और ये हमें प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉर्मूला। विच फॉर्मूला इज होल्डिंग गुड फॉर द एलएचएस ऑफ दिस क्वेश्चन? एलएचएस में कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, पहले ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को। अकॉर्डिंगली यू डिसाइड द फॉर्मूला एज वेल एज ई एंड भी। अगर वो सही से बैठ गया तो नेक्स्ट स्टेप तक आंसर भी आ जाएगा।
पहले देख के बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। ध्यान से फॉर्मूला को देखो, उसने अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई किया हुआ है, बट आई थिंक तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सा वाला। हाँ, कौन सा वाला? कॉस का कौन सा? कॉस के दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक कॉस ए प्लस बी और एक कॉस ए माइनस बी। कौन सा वाला तुम्हारे हिसाब से? ये वाला या ये वाला, फर्स्ट वन या सेकंड वन? सेकंड वन, गुड। तो फर्स्ट वाले को मिटा देते हैं। और कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले के हिसाब से उसने क्या किया है, आगे पीछे कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं कॉस एन प्लस वन इंटू एक्स इंटू कॉस एन प्लस टू इंटू एक्स प्लस साइन एन प्लस वन इंटू एक्स इंटू साइन एन प्लस टू इंटू एक्स। तो इससे क्या होगा, हमें क्लियरली ये कहने को मिलेगा कि ए इज एन प्लस वन इंटू एक्स एंड बी इज एन प्लस टू इंटू एक्स। और अब मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी इसका राइट हैंड साइड है। तो हमने जब ए और बी को आइडेंटिफाई कर लिया और सेट भी कर लिया, तो बस हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो कॉस बाहर रह गया, इसके जगह आ जाएगा एन प्लस वन इंटू एक्स माइनस एन प्लस टू इंटू एक्स। अब इसको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं ताकि हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ कॉस एक्स मिल जाए। करो इसको ओपन, तुम करो। ओपन करना है, सिर्फ जैसे ब्रैकेट खोलते थे ना वैसे बोलो। हाँ, इनर ब्रैकेट खोलना है, हाँ बोलो। एन एक्स प्लस एक्स माइनस टू एक्स। तो प्लस एन एक्स और माइनस एन एक्स कैंसिल हो गया, एंड वी ऑल नो x माइनस टू एक्स इज माइनस एक्स। और ये मैं अभी आज की क्लास में ही बोल चुका हूँ, कॉस ऑफ माइनस इज ऑलवेज इक्वल्स टू कॉस एक्स ओनली। यही प्रूफ करना था मैं RHS। आ गया, समझ में आ गया बढ़िया से? हाँ, तेरा आवाज लेकिन ना अभी फंबल कर रहा है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले तो बहुत ही लो आ रहा था, वो तो मैंने मेकआउट कर लिया कि तू ये बोल रहा है। अच्छा, अब ये 11th क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। कॉस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का √2 साइन एक्स। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, दो फॉर्मूलास को एक साथ लगाना है। एक तो अगर मैं इधर देखूं तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कॉस ए प्लस बी का, और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कॉस ए माइनस बी का। बस ये क्वेश्चन तुम खुद ही करोगे, तुम्हें फॉर्मूला दोनों पता है। पहले इसका फॉर्मूला लगाओ, इसका फॉर्मूला लगाओ, कुछ चीजें कैंसिल होंगी बिकॉज ऑफ दैट माइनस साइन, और फिर देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट जो है वो माइनस √2 साइन एक्स आता है या नहीं। करो इसको, ट्राई करो। यस, काफी टाइम हो गया, मैं वो स्क्रीन ही कर रहा था। बताओ क्या आया इसका, बना कुछ? अच्छा चलो ठीक है, कर लो कर लो। हाँ, देख ले देख ले। खुद से जितने हो जाएंगे बढ़िया है, उसमें और कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो माइनस √2 साइन एक्स ही तो लाना है, ये रहा माइनस √2 साइन एक्स आ रहा है, तो खत्म हो गई बात, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। आ रहा है पक्का, देख लो कोई गलती तो नहीं हो रही। नहीं ठीक है, फिर ठीक है, तो आ तो गया, और क्या, खत्म। चलो, अब यहाँ से जितने फॉर्मूलाज अभी तक हमने पढ़े हैं उसके अलावा कुछ फॉर्मूलाज ऐड ऑन होंगे। अब वो फॉर्मूलाज कौन कौन से होंगे मैं दिखा देता हूँ, पहले इनको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना। हमने पढ़ा था साइन ए प्लस बी, अब ये क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। उसके बाद एक आएगा साइन ए माइनस साइन बी, फिर आएगा कॉस ए प्लस कॉस बी, और फिर आएगा कॉस ए माइनस कॉस बी। जब ये चारों अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएंगे, तब हमारे पास में दो फॉर्मूलाज और आएंगे। एक आएगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और एक आएगा कॉस ए प्लस बी
इंटू साइन ए माइनस बी। लेकिन अभी इन दोनों फॉर्मूलाज को छोड़ के इन चारों के ऊपर ही हम लोग फोकस करेंगे। इसको अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दो। अभी मैं हटा ही देता हूँ इसको, रुक जाओ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। पहले तो यही चार को फोकस करते हैं। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए था कि सर tan a प्लस tan b और tan a माइनस tan b का कोई फॉर्मूला नहीं होता। मैं बोलूंगा नहीं होता है। बस ये चार फॉर्मूलास पे अभी तुम फोकस करोगे, ठीक है? ध्यान से देखो, सबसे पहले इन सारे फॉर्मूलास का जो स्टार्टिंग होगा वो 2 से होगा। सबके आगे मैंने 2 लिख दिया। बस ये जो लास्ट वाला है इसमें इसके दो फॉर्मूलास बन सकते हैं, एक -2 के साथ और एक 2 के साथ। विथ टाइम तुमको दोनों फॉर्मूला याद हो जाएंगे और वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग यूज कर सकते हैं। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, अगर cos a माइनस cos b है तो इससे भी सेम आंसर आएगा, इससे भी सेम आंसर आएगा। बस उसको प्रेजेंट करने के दो अलग अलग तरीके हैं। अब इसके आगे क्या है, sin a प्लस sin b का फॉर्मूला होता है 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। जब sin a माइनस sin b हो जाएगा तो बस ये उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। कॉस है, दोनों में कॉस है तो कुछ चेंजेस नहीं है, दोनों में ही कॉस रहेगा। 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। और लास्ट वाला जो कि सबसे अलग है थोड़ा, चूंकि दोनों कॉस है लेकिन बीच में माइनस का साइन है तो दोनों में साइन आएगा। तो एक आएगा माइनस का 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। लेकिन अगर तुम फॉर्मूला को माइनस से नहीं स्टार्ट करना चाहते हो तो माइनस को हटा दो। तो उससे तुम्हें सिर्फ इतना चेंज करना पड़ेगा कि ये तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 रहेगा, बट यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा b माइनस ए बाई 2 साइन के साथ। अब देख लो, पहले तो ये चारों फॉर्मूलाज तुम्हारे दिमाग के अंदर जब तक उतरेंगे नहीं, एक तो हुआ कि मैं ये फॉर्मूला लिख दिया, तुमने देख लिया, बोला हाँ चल ठीक है घटिया सा फॉर्मूला है। उसके बाद क्वेश्चंस करोगे, 4 क्वेश्चन करोगे, याद तो हो जाएगा फॉर्मूला। नहीं भी हुआ तो 5 क्वेश्चन करने के बाद होगा। सबसे घटिया स्टूडेंट भी हो तो 6 क्वेश्चन करने के बाद याद तो हो जाएगा फॉर्मूला। लेकिन तुमको इसको लॉन्ग रन तक याद रखना है, ये नहीं कि तुमने क्वेश्चन किया और भूल गए। और साथ में ये भी मान के चलो कि जो हमने पुराना फॉर्मूला यूज किए हैं, जो पढ़े हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, वो भी साइड बाय साइड आगे आने वाले क्वेश्चन में यूज होते रहेंगे। तो पहले देख लो अच्छी तरह से, इन फॉर्मुलास को कंफर्टेबल हो जाओ, कैसे पैटर्न में याद करना है, क्या करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला मैं अभी उधर साइड में चिपका दूंगा और फिर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में आ रहा है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। हाँ, लास्ट वाला देखना है तुझे। चल देख लो आराम से। ये लास्ट वाले में माइनस से स्टार्ट करोगे तो सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन माइनस हटाना चाहते हो तो बस ये उल्टा कर देना है, ए माइनस बी को बी माइनस सी कर देना। ये धीरे धीरे याद हो जाएगा धीरे धीरे। मुझे भी टाइम लगा था, जब मैं पहली बार कर रहा था मुझे भी टाइम लगा था, लेकिन हो जाता है, याद हो जाता है, फाइनली याद हो जाता है। कोई भी ऐसा नहीं होता जिसको याद नहीं होता, जो करना चाहेगा उसको याद हो जाता है। चलो मैं सीधा क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो थोड़ा सा अलग ये मैं जा रहा हूँ, सीधा वो वाला क्वेश्चन नहीं ले रहा, थोड़ा सा अलग करके ले रहा। चलो ले लेता हूँ, 12th क्वेश्चन ही लेते हैं। 12th क्वेश्चन देखो ध्यान से। 12th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ये मैं करके बता देता हूं ताकि तुमको आइडिया लग जाए, क्योंकि इसी की तरह एक और क्वेश्चन भी है। अब जैसे तुमने दो स्क्वायर को एक साथ देखा माइनस में, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में वैसे ही बन जाना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से तुमको पता ही है, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस। तो हम लोग अभी पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर 6x को लिख देंगे साइन 6x का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 4x को लिख देंगे साइन 4x का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा? सोचो पहले 2 मिनट के लिए। तो अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से इस तरह से इसको ब्रेक भी कर सकता हूं। तो ये बन जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x मल्टीप्लाइड विथ साइन 6x माइनस साइन 4x। यहां तक पूरा कंफर्टेबल हो क्वेश्चन में? तो अब इसके आगे अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व। कैसे? तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं। 2 साइन, जो बच्चे बिगिनर्स होते हैं वो पूरा लिखते हैं, अब तुम थोड़ा सा इसमें प्रो वाला काम कर लो। सोचो कि a 6x है, b 4x है, तो 6x प्लस 4x बाई 2 ही तो करना है। तो मनी मन कर लो, 6x प्लस 4x 10x होता है, बाई 2 करोगे 5x हो जाएगा। तो 2 साइन 5x,
और उसके बाद क्या है cos a माइनस बी बाई टू। तो a और b तो तुम्हारा 6x और 4x ही है, तो सोचो cos लिख के मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों एंगल को माइनस तो कर रही हूँ लेकिन साथ में डिवाइड बाई 2 भी कर रही हूँ। तो 6x माइनस 4x इज 2x, अपॉन में 2 करोगे तो एक x आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को बंद कर दो। दूसरे ब्रैकेट का तुम बताओ मुझे, साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला लगा के, जैसे मैं कर रहा हूँ ना दिमाग में, तुम भी वैसे ही करो। सबसे पहले 2 आया, फिर cos आया, इस फॉर्मूला में पहले cos आ जाता है, cos a प्लस बी बाई टू, बताओ कितना बनेगा। ऑलरेडी यू हैव गॉट योर a एंड b विथ 6x 4x रेस्पेक्टिवली, 5x ही हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, इस फॉर्मूला में साइन है, और उसके बाद क्या है a माइनस बी बाई टू, तो 6x माइनस 4x 2x, और बाई 2 करोगे साइन x हो जाएगा। बोलो सही है यहाँ तक? हाँ, अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला और आएगा जो कि मैंने भी बताया नहीं था, ध्यान से देखना। साइन 2x का एक फॉर्मूला अभी यूज होना है जो कि होता है 2 sin x cos x। अभी फिलहाल तुम ये फॉर्मूला सिर्फ 2 sin x cos x। अब ये जो मैं बता रहा हूं तो बोलो अरे सर ये अचानक से बता दिया, अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, समझ में आएगा। देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है कि अगर साइन 2x है तो तुम उसको लिख सकते हो 2 sin x cos x। तो वाई कैसे आ गया, तो मैं तो उसको प्रूफ करके दिखा देता हूं। देखो साइन लिखा, 2x की जगह लिख दो x प्लस एक्स, लिख सकते हैं। अब सोचो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये इससे रिलेट हो रहा है। विच वन यू टेल मी? साइन ए प्लस बी। हाँ, तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग इसको खोल के बताओ क्या बनेगा। ये साइन एक्स, नहीं 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 नहीं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हाँ कॉस एक्स, फिर बीच में प्लस का साइन, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये होता है ना फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बट यहाँ तो ए और बी दोनों ही एक्स एक्स है, तो वो साइन एक्स कॉस एक्स और एक और कॉस एक्स साइन एक्स। तो क्या मैं इसको 2 sin x cos x लिख सकता हूँ? हाँ, तो बस ये अब कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 रखा, साइन 5x को रखा, और यहां से बोरो कर लिया cos 5x, इसका एक ब्रैकेट बन गया। अब ये 2 बचा हुआ है, इसको यहाँ रखा, ये साइन x यहाँ बचा हुआ है, इसको रखा, और ये cos x जो यहाँ पे छूट गया था उसको इसके साथ में लगा दिया। अब ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसको पेयरिंग करनी थी। तो बताओ इसका फॉर्मूला तो तुम्हारे पास रेडी है, ये तो साइन 2x हो गया। ये बात समझ में आ रही है? अब सोचो कि अगर इस x को 5x ने रिप्लेस कर दिया, ये जरूरी थोड़ी कि यहाँ x x ही रहेगा, अब यहाँ पे 5x आ गया, तो क्या इस पूरे की वैल्यू को हम लोग साइन 10x लिख सकते हैं? क्योंकि लॉजिक के हिसाब से जो वैल्यू यहाँ पे है वही यहाँ पे आधी आधी हो गई है 2 sin x cos x बन के। तो अगर साइन 10x आ गया या साइन 8x आ गया या साइन 6x आ गया तो उसके दो पार्ट्स बना देंगे। अगर साइन 10x है तो 2 sin 5x cos 5x जो कि यहाँ पे है। कल को यहाँ पे मान लो साइन 6x होता तो इसको लिख लेते 2 sin 3x cos 3x। बस ये बात को समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आया समझ में ये चीज? हाँ, थोड़ा थोड़ा नहीं, अभी तो बिगिनर्स हो तो अभी थोड़ा थोड़ा ही आएगा, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं इसके आगे एक और क्वेश्चन करा के स्टॉप करने वाला हूँ, क्योंकि ये फॉर्मुलास तुम्हारे दिमाग में अच्छे से कैप्चर होंगे तब जाके बात बनेगी। कि मैंने 5 फॉर्मुला दे दिया ना, बाद में एक और ऐड ऑन कर दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा भी लग रहा हुआ अचानक से आ गया, या तो मैं पहले ही बता देता कि ये फॉर्मूला भी है। तो आई होप समझ में यहाँ तक तुम्हें आ गया था। पेयरिंग के बाद जो ये फॉर्मूला अचानक से मैंने डाल दिया तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन इसको याद रखना। मैं इसको दूसरे स्लाइड में एक बार फिर से समझा देता हूँ। साइन 2x के फॉर्मूले में अगर 2 sin x cos x है तो कल को अगर यहाँ साइन 8x आ जाए या यहाँ साइन 6x आ जाए या यहाँ साइन 10x आ जाए तो हमें ये 2 को तो अपनी जगह रखना है। बस ये सोचो कि यहाँ 2x था तो वो बराबर हिस्से में x में बट गया। तो अगर यहाँ 8x है तो ये क्या बराबर हिस्सों में बटेगा बताओ, सोच के 4 हो जाएगा, तो ये 4x, यहाँ 4x। अच्छा 6x होगा तो ये कैसे बटेगा बताओ? 3x, यही हम लोग कर रहे थे, और पिछले क्वेश्चन में साइन 10x था तो ये बन गया था 2 sin 5x cos 5x। बस इस बात को थोड़ा सा और हाईलाइट किया है पिछले क्वेश्चन। एक आखिरी क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, वो मैं चाहूंगा, 12वां तो ये था, 13वां क्वेश्चन वो भी इन्हीं में से होगा, उसको तुम ट्राई करो एक बार, ठीक है? मैं दे रहा हूं तुमको इसी फॉर्मूला से, यही लास्ट स्टेप में ऐसा कुछ बन जाएगा, तुमको उसको ट्राई करना है खुद से। ले लो क्वेश्चन, ले लो। ये समझ में आया? आप फाइनली समझ में आ गया ना अभी? तो बस 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 13th क्वेश्चन है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, और इसको इक्वल प्रूफ करना है
साइन 4x इंटू साइन 8x के साथ करो, हो जाएगा आई थिंक, करो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को किया था एज इट इज। और फॉर्मूला अगर दिमाग में नहीं बैठा है, बैठ गया या बैठा नहीं है बताओ? लिख लिया था ना? हाँ बस बस बस, वेल एंड गुड। चलो अभी नहीं होगा, 4 क्वेश्चन के बाद याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को करो, देख के ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आ गया आंसर, आया? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो अच्छी बात है, फिर तो समझ में आ गया तुमको। मुझे लगा था शायद थोड़ा लास्ट स्टेप में फिर फंसोगे, बट आई थिंक वो नहीं फंसे हो, आराम से समझ में आ गया। सो वेल एंड गुड। कोई बात नहीं, तो फॉर्मूला अभी कहाँ से इतनी जल्दी याद हो जाएगा? अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब तो याद हो जाएगा, मतलब वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है तो कितने देर में याद। तो इस एक्सरसाइज 3.3 के 13 नंबर क्वेश्चन तक मैंने किया है। तो तुम्हारा जो पेपर होगा संडे को, तो संडे वाले पेपर के लिए पहले ही बता दूं, यू हैव टू डू दैट सेट थ्योरी के फर्स्ट 2 एक्सरसाइज विथ एग्जांपल, फर्स्ट 2 एक्सरसाइज विथ एग्जांपल। और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के फर्स्ट 2 एक्सरसाइज तो है ही, फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज अप टू क्वेश्चन नंबर 13। इतना तो तुम कर लोगे आराम से, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? इसको कर लो, संडे को पेपर दोगे। और संडे का टाइमिंग पेपर का वही रहेगा 12 बजे वाला, जैसे लास्ट टाइम था। तो 1 घंटे मान के चलोगे पेपर को, पेपर का पीडीएफ भेज दूंगा 12 बजे। तो कोशिश करना उसी समय, उसके 15 मिनट के बाद, अगर प्रिंट आउट निकाल के करते हो तो 15 मिनट के बाद कंप्लीट करके मुझे सेंड कर देना, फिर मैं वैसे ही चेक करके बता दूंगा, ठीक है? चल फिर आज के लिए उतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चल टेक केयर, गुड नाइट।